नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि अखबारात और न्यूज़ चैनल खबर की तरसील का बेहतरीन ज़रिया हैं और सोसाइटी पर निगाह रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आज़ाद मीडिया का होना इंतहाई ज़रूरी करार दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये मीडिया आज़ाद है भी कि नहीं, जितना वो नज़र आता है या दावा करता है? बराह रास्त तो इस पर अमल किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाती, लेकिन कारपेट माफिया करोड़ों और अरबों रुपए के एड्स के जरिए ज़र-खरीद गुलाम बनकर रहते हैं। चुनाचा हम अमूमन देखते हैं कि बाज़ औक़ात किसी सोशल इशू पर लोगों की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मामले को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो इसलिए कि आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मामले पर गुफ्तगू करने वाले हैं, जिस दौरान हम आपको यहाँ आगाह करेंगे कि कोरोना वायरस जब चाइना में फूटा तो इसमें जो मुख्तलिफ इक़दामात किए गए थे उनमें ये इक़दामात भी शामिल थे। ब्रायलर चिकन, कोल्ड ड्रिंक यानी पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसे इंपोर्ट करने पर पाबंदी है, मगर हमारे यहाँ इसका जिक्र तक मौजूद नहीं है। चाइना में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फूटने पर ब्रायलर चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी क्यों लगा दी गई है? इंसानी जिस्म पर इसके क्या नुकसानात होते हैं और हमारे यहाँ इस खबर का जिक्र मौजूद क्यों नहीं है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इंसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसी मालूमाती खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, अवामी जमहूरिया चीन में कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए मजीद सख्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक चीन ने कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए न सिर्फ खाने पीने की मार्केट्स बंद की हैं, बल्कि अमेरिका से चीन की दरामद को भी रोक लिया है और साथ साथ अमेरिकी मशरूब की कंपनियों को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस पर बड़े पैमाने पर चीन ने काबू पा लिया था, मगर हालिया दिनों में बीजिंग में कोरोना की नई लहर को देखते हुए हुकाम ने न सिर्फ अमेरिका से चिकन की दरामदात को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, बल्कि मुल्क में मौजूद पेप्सी और कोक की कंपनियों को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम ने बीजिंग में हाल ही में कई अफराद के टेस्ट किए, जिनमें से 22 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई और जिन अफराद में वबा की तशख़ीस हुई, इन सब ने किसी न किसी तरह की सरगर्मियाँ दारुल हुकूमत की होलसेल मार्केट में की थी, जहां रोजमर्रा की एशिया फरोख्त होती हैं। टाइसन कंपनी चीन में सबसे ज्यादा चिकन दरामद करने वाली कंपनी और अमेरिका में मज़कूरा कंपनी की फैक्ट्री के मुलाजमीन में कोरोना की तशख़ीस के बाद चीनी हुकूमत ने अमरीकी चिकन इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। और अब यही कहा जा रहा है कि चूंकि इन फैक्ट्रीज में कोरोना वायरस की मौजूदगी थी, चुनाचा उनको सील कर दिया गया है। मगर माहिरीन की राय में चीनी हुकाम ने कोक, पेप्सी, ब्रायलर चिकन की फैक्ट्री को सील इसलिए किया है क्योंकि ये इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों का मौजब बनकर इसका मुदाफ़ती निज़ाम भी कमजोर करते हैं। इस पहलू पर तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए कि ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि ब्रायलर मुर्गी, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कोक और पेप्सी आपके जिस्म में इंतहाई मुअज्जिर असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि अब बाज़ाते खुद मगरबी मुमालिक ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ लौट रहे हैं, यानी वो इस हकीकत से आशना हो चुके हैं कि फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की दीगर अशिया जो ज़माने जदीद की पैदावार हैं, वो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाती हैं। जितना भी फितरत के करीब आ जाएं इतना ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में भी मीडिया पर इस खबर का कहीं भी जिक्र नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि कारपेट माफिया इन तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात को करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात देता है, और अगर ये मीडिया उन्हीं कारपोरेशन माफिया के खिलाफ खबर चलाएगा तो अपनी रोजी पर लात मारने के मुतरादिफ होगा। जैसे कि वीडियो में हमने पहले आपको बता दिया है कि बाज़ाहिर तो चीनी हुकाम ने ये कहा है कि ब्रायलर चिकन इंपोर्ट करने वाली और कोल्ड ड्रिंक इंपोर्ट करने वाली कंपनी फैक्ट्रीज में लोगों में कोरोना वायरस की मौजूदगी थी, चुनाचे इन तमाम फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। मगर माहिरीन की नज़र में चीनी हुकाम ने निहायत दानिशमंदी का सबूत देते हुए कहा है कि तमाम आइटम्स को फिलहाल बैन कर दें ताकि लोग इसके इस्तेमाल से मजीद बीमार न पड़ें, और जब बीमारियां आपके जिस्म में घर बनाती हैं तो आपकी कुव्वत मदाफियत कमजोर होती है, और जिसकी कुव्वत मदाफियत कमजोर पड़ जाए कोरोना वायरस का शिकार बनकर मौत की वादी में उतर जाता है। यहाँ पर चीनी अवाम का वर्किंग स्टाइल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन की जानिब से किसी भी मसले पर कोई प्रोपेगेंडा या ववेला नहीं किया जाता।
बल्कि वो खामोशी से इक़दामात करते हैं और अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए किसी भी किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि चीन में ब्रायलर चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स के इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसकी वजह वही है जिसके जानिब मेडिकल एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये तो जानी मानी बात है कि ब्रायलर चिकन की अफजाइश में जिस किस्म की फीड का इस्तेमाल किया जाता है कि जानवरों की आंतड़ियाँ, उनकी हड्डियाँ और दीगर किस्म के फुजलात वगैरह इस्तेमाल करके उनकी फीड बनाई जाती है, और ये ऐसी होती है कि एक नन्हा सा चूजा 40 दिन के अंदर अंदर 2 किलो मुर्गी के बराबर होता है। तो जिस तेजी से उनकी अफजाइश होती है, इसका रिजल्ट भी आपके सामने नजर आ रहा है। दुनिया भर में मकबूल तरीन मशरूबात माहिरीन की नज़र में आपके जिस्म पर इंतहाई खतरनाक असरात छोड़ते हैं। हाल ही में अमेरिका में एक तजुर्बा किया गया था जिसमें एक शख्स ऐसे तजुर्बे का हिस्सा बनने पर तैयार हुआ जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स के जिस्म पर असरात का मुताला किया जाना था। तो ये साबित किया गया कि इनमें पाया जाने वाला मीठा हमारे जिस्म के लिए वाकई जहर साबित होता है। 50 साल ये आदमी तंदुरुस्त जिस्म का मालिक था। वो 30 दिन तक रोजाना कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करता रहा। जब आखिर में उसके टेस्ट किए गए तो तशवीशनाक मालूमात हासिल हुई हैं। उसके वजन में महज 30 दिन के अंदर 11 किलोग्राम का इजाफा हुआ, लेकिन ब्लड प्रेशर 129% से बढ़कर 145 तक जा पहुंचा। उसमें हड्डियों और दांतों की कमजोरी का अमल भी शुरू हो चुका था। खुसूसन डायबिटीज का खदशा बढ़ गया था, जबकि पेट भरना और जिस्म का भद्दा नजर आना इजाफी नुकसान था। साइंसदानों का कहना है कि अगरचे इस तजुर्बे में कोक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया, लेकिन जो लोग इसका कम इस्तेमाल करते हैं उन पर भी इसके कुछ न कुछ नुकसानात सामने आते हैं। माहिरीन ने खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए किसी भी ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल ममनू करार दिया है, क्योंकि इनमें मौजूद इजाफी मीठा उनके लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। आज की नस्ल प्रोपेगेंडा का शुमार होकर इन बोतलों में बंद जहरीले पानी को अपनी प्यास का मदावा समझती है। दावत और तकरीबात में आम इस्तेमाल होने वाले ठंडे मशरूबात दरअसल फर्क बख्श जायके के बेस में जहर हैं। बोतल में अगर आप अपना उखड़ा हुआ दांत या नाखून डाल दें तो वो कुछ दिन में गल जाएगा। यही दांत इंसान के मरने के बाद भी हजारों साल तक महफूज हालत में मिलते हैं। क्या वजह है कि सेहत के लिए दर्जा खतरनाक होने के बावजूद हमारी नई नस्ल दीवाना वार इन मशरूबात का मुतालबा करती है? ये एक वजह तो ये है कि कंपनीज की जानिब से इंतहाई सहर अंगेज और गुमराह कुन तशहीर है, जिसमें हमारे बच्चे और नौजवान मशहूर खिलाड़ियों सिलेक्टर्स को दिलकश अंदाज में ये मशरूबात पीते देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और यही इस्तेमाल नापुख्ता जहनों को मारूब करके उन्हें मशरूबात का आदी बना डालती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं क्या? ये मशरूब जिन चीज़ों का मरकब है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल की जाती है। हमारा जिस्म इन जहरीली गैस को सांस के जरिए फेफड़ों से बाहर निकालता है, लेकिन इन सब की तैयारी के दौरान पानी में ये गैस खास तौर पर जज़ब की जाती है ताकि पानी में बुलबुले बन सकें और हम उन्हें अपने मुंह के जरिए अपने मैदे में उतार देते हैं। इसके अलावा इन मशरूबात में कैफीन शामिल की जाती है, जो हमारे असाबी निज़ाम को तहरीक देने वाली नशावर दवा है, जिसके इस्तेमाल से आदमी वक्ती तौर पर बेदार, ताज़ा दम और खुशी महसूस करता है, मगर 5-6 घंटे के बाद इसका असर खत्म होने पर वो कमजोरी, सुस्ती और बोरियत का शिकार हो जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल जहर जैसा असर रखता है, मगर ये कोला मशरूब का अहम जुज है। कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से हैजान, बेचैनी और राशा जन्म लेती है, और अगर आपके जिस्म में कैफीन की कमी हो तो फिर सर दर्द आम होता है। एक आम बोतल में कैफीन की मिकदार 35 से 50 मिलीग्राम है, जबकि 1.5 लीटर की बोतल में 200 मिलीग्राम तक होती है। इस तरह इन कोला में न सिर्फ फूड कलर बल्कि सोडियम बेंजोएट और चीनी की इजाफी मिकदार शामिल होती है। इन मशरूबात में मीठा इंतहाई ज्यादा होता है, लिहाजा बच्चों की जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। बाज़ाहिर वो मोटे नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सुस्त और कमजोर हो जाते हैं। कई बच्चों में भूख बढ़ जाती है, जिससे पीली रंगत जन्म लेती है और जिससे आंखों के गिर्द स्याह हल्के, चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है। इसके अलावा इसकी वजह से इन मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करना जिगर के अमराज का बायस बनता है। ब्लड प्रेशर आपको मिलता है। इसके अलावा डायबिटीज में पड़ने का खतरा भी होता है। चुनाचे इनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कम से कम करते जाएं, और वो कौमें जो इन तमाम चीज़ों की मौजूद थी वो भी आज ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आ रही हैं। तो आप भी इन सब का इस्तेमाल तर्क कर दें। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।